हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि आज का टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकेंड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में बेसिक चीजें क्या आपको समझना है कि रिसर्च, नाम ही छुपा है रिसर्च, किसी भी चीज का पुनः खोज करना। री मतलब पुनः, सर्च मतलब खोज, पुनः खोज करना। अब पुनः खोज करना मतलब क्या? आप देखते होंगे पहले एक समय था, लोगों के जो पास मोबाइल होती 1600 सेट 1200 सेट मोबाइल, तो उसमें कीपैड होती थी। अब नया रिसर्च किया गया, आज देखिए मोबाइल में कीपैड है नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर से कर दिया गया। और वो भी सोचिए, अब कीपैड की भी जरूरत नहीं, आपको टाइप भी करने की जरूरत नहीं। आप क्या करिए, सीधे वॉइस जो टॉकिंग बात करना है तो वॉइस पे जो माइक है उस पर क्लिक करिए और आप जो आपको कहना है कहिए। पूरा जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको वर्ड चाहिए, जो आपको रिप्लाई चाहिए, गूगल खुद आपको ऑटोमेटिक आंसर दे देता है। ये किसका देन है? रिसर्च का ही। ये टेक्नोलॉजी फील्ड में आप चाहे बात करिए या एग्रीकल्चर फील्ड पे आ जाइए। पहले देखिए, जो चावल वगैरह एक बिस्वा में 10 किलो होते थे, धान की उपज होती थी, आज पता चला 50 किलो धान हो रहा है। तो उसमें क्या किया? रिसर्च किया गया, नया खोज किया गया, एक नया हाइब्रिड किया गया, नए जीन का निर्माण किया गया, है ना। तो ये रिसर्च अगर नहीं किया जाएगा तो नई चीज का इनोवेशन कैसे होगा? इसीलिए इस टॉपिक को इसलिए पढ़ाया जाता है, रिसर्च बहुत जरूरी है। तो मेन इसके कुछ जो सिलेबस में टर्म है, एक एक का पूरा व्याख्या करते हैं। रिसर्च मीनिंग मतलब किसी चीज का पुनः खोज करना। टाइप्स, कितने भागों में इसको बांटा गया है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर यहां से देखें तो इसके जो टाइप्स हैं दो ही है और यही इसके कैरेक्टरिस्टिक भी है। पहला है, इसमें देखिए, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टी। पॉजिटिविज्म मीन्स क्या होता है? जिसमें विज्ञान जुड़ा होता है वो पॉजिटिविज्म होता है, और जिसमें विज्ञान मतलब साइंस प्लस लॉजिक जुड़ जाता है वो जाता पोस्ट पॉजिटिविस्टी। अब इसको समझिए कैसे। पहले से कोई घटना घटित है, कोई आदमी बना के बिल्डिंग छोड़ दिया, लेकिन बोला गया बिल्डिंग कहीं भी बना के छोड़ देना या कहीं भी कोई किला बना के रख देना, ऐसा नहीं। अब कहा गया किला ऐसे जगह बनाओ, किला ऐसे जगह बनाओ जहां पानी का भी सोर्स हो, जहां एक मार्केट भी हो, है ना। आप कोई बिजनेस जब करते हैं तो आप पहली चीज क्या सोचते हैं? देखिए, पूरा रिसर्च से जुड़ा हुआ है। क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मैं कोई बिजनेस किया ना, पहले वहां पर देखेंगे वहां जनसंख्या कितने के रेशियो में है, कितने परसेंटेज में है ना, 40%, 30%। और ये भी फिर चेक करेंगे कि जो जनसंख्या कितने मिडिल लेवल में है, कितने लोअर फैमिली के हैं, या कौन हायर मतलब फैमिली, उच्च फैमिली के हैं। जैसे कहते हैं ना, रिच फैमिली कितने हैं या मिडिल फैमिली कितने, लोअर फैमिली। तो उस पर हम क्या करते हैं? लॉजिक भी बैठाते हैं। जब हम साइंस के साथ लॉजिक जोड़ देते हैं तो बन जाता पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, और जब सिर्फ हम साइंस की बात करते हैं वो तब पॉजिटिविज्म। बस इतनी बात है। लेकिन एक क्यों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आज के दौर में अब जो रिसर्च हो रहा है तो देखा जाता है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक ही होता है। साइंस भी रहेगा, विज्ञान भी रहेगा, और उसके साथ तर्क मतलब लॉजिक भी रहेगा। यह है इसका अप्रोच टू रिसर्च। अप्रोच मतलब आपकी नजरिया, आपकी सोच, आपके थॉट, और रिसर्च मतलब खोज करना। सही बात है, अगर आप कोई भी रिसर्च करें विज्ञान के साथ साथ तर्क भी होना बहुत जरूरी है। और पहले क्या था, उसमें सिर्फ विज्ञान होता था, तर्क कम होता था। अब दूसरा आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब इसके जो कितने विधि हैं, इसके क्या क्या मेथड है। जैसे आप सवाल लगाते हैं तो बोलते हैं कौन कौन से मेथड लगा। जैसे कोई भी टॉपिक ले लो, आप मान लीजिए जिसे a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो एक फार्मूला है, वो एक मेथड है। तो वैसे ही रिसर्च के भी इसके कुछ मेथड है। पहला मेथड है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या बोलता है कि जैसे कोई जब बीमारी आती है या जब कोई प्रॉब्लम होता है, तो मान लीजिए जैसे कोरोना काल में आप देखिएगा तो पहले क्या किया गया, उस जो बीमारी थी उस पर खोज होने शुरू हो गया। उस पर कैसे खोज करें? ये बीमारी जो है, अब ऐसा तो है नहीं किसी व्यक्ति को पकड़ के उसको दवा पिलाना शुरू कर दो, भाई आप उस पर एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकते। तो लोगों ने क्या किया, चूहे वगैरह जो डॉक्टर होते थे
चूहे को पकड़े लैब में ले जाते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे दवा तरह तरह का उसको दवा दे रहे हैं। जब लगा कि इस चूहे में कुछ चेंजिंग आ रही, ये तो ठीक हो रहा, तो लगा कि हमारा जो दवा है, जो फार्मूला बनाए हैं, वास्तव में अब हम मानव को अगर देते हैं तो क्या करेंगे, अभी सही हमारा कारगर बैठता है, मतलब कारगिल मतलब कारगर मतलब ये सही हो चुका है, बन चुका है। अब कारगर मतलब सही काम कर रहा है, दवा बन चुका है। तो बार बार तब तक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तक हमारी दवा या मेडिसिन नहीं बन जाती एक सही तरीके से, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। दूसरा इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स क्या है कि जैसे पहले से कोई खोज के, मान लीजिए कोई फार्मूला बना के रखा है, हमने उसी को फार्मूला उठा लिया और उसी पे हम नए तरीके से थोड़ा, बस जैसे कोई पहले से कोई बना दिया, फार्मूला बना दिया है दवा का, हमने कॉपी कर लिया, अच्छा ठीक है, ऐसे से हमने देख लिया, फिर उसे थोड़ा बहुत चेंज करके बना लिया, हमने नया कुछ नहीं किया। एक होता है डिस्क्रिप्टिव। तीसरा इसमें हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक रूप से बहुत पुरानी चीजें कोई है। अब जैसे एग्जांपल ले, आप जैसे लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री में, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में देखते होंगे, क्वाइंस पे भी रिसर्च करते हैं। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे देखिए, तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो एक ऐतिहासिक है। आज भी जो वहां पर स्क्रिप्ट वगैरह है, जो उसका वर्ड है, जो भी लेटर लिखा गया है, आज भी उसको क्या किया, डिकोड नहीं किया जा रहा है। जिस दिन उसका डिकोड होगा तो पता चलेगा कौन सी भाषा थी, पाली है कि प्राकृति है। तो क्या होती है, जो पुरानी चीजें मिलती है, हिस्टोरिकल बेस पे भी हम रिसर्च करते हैं। अगला है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है जो हमेशा एक नया आविष्कार, क्वालिटी हमेशा नया होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके गांव में अगर कोई एक अच्छा डॉक्टर मतलब बन गया, एमबीबीएस या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आता है, सिर्फ एक व्यक्ति, तो आप उसके गांव में देखते हो कितनी उसकी वैल्यू होती है, उसकी कितनी क्वालिटी है, लोग उससे बड़े इज्जत से, हाव भाव से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। और पता चला आपके गांव में 20 डॉक्टर हो जाए, सब एमबीबीएस, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो नया होगा, मोनोपोली होगा, वो हमेशा क्वालिटी जो रहेगा, उसकी क्वालिटी मतलब भाई क्वालिटी उसी को होगा ना जो मोनोपोली में होगा। एक व्यक्ति है गांव में और एमबीबीएस है, तो उसकी वैल्यू बहुत रहेगी, तो वो होता है क्वालिटी। और पता चला उसी गांव में 10 एमबीबीएस 20 एमबीबीएस हो गए, तो बन जाता है क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, 1 था तो क्वालिटी है, और यही पर अब परफेक्ट में आ गया, 20 लोग आ गए, ये बन गया क्वांटिटी। तो एक होता है क्वालिटी मेथड्स, एक होता है क्वांटिटी मेथड्स। क्वालिटी हमेशा होता है नया, क्वांटिटी जो रहता है बस पुराना, बस उस संख्या में हो जाता है। और इसको आगे भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव, इसको बोलते हैं डिडक्टिव। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च मीन्स, स्टेप मतलब जैसे आप छत पे चढ़ना है, तो आप देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, कदम 1 कदम 2 कदम 3 कदम, उसके बाद आप लास्ट में अपने मंजिल या छत पे पहुंच जाते हैं। तो स्टेप ऑफ रिसर्च मतलब कैसे रिसर्च करेंगे। पहले किसी भी चीज का प्रॉब्लम क्या करते हैं, आप पहले किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढेंगे। जैसे कोई बच्चा है, बार बार एग्जाम दे रहा, पास नहीं हो रहा, तो कहेंगे हमने अच्छा इसको कोचिंग दिलाया, अच्छे टीचर्स भी दिया, अच्छी बुक्स भी दिया, ये बच्चा फेल क्यों हो रहा है, ऐसी कौन सी इसकी कमी रहेगी पढ़ाई में। तो कहा क्या ढूंढेंगे, प्रॉब्लम। पहली चीज क्या ढूंढेंगे, प्रॉब्लम। जब वो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगा, क्या ढूंढेंगे, P फॉर प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम पे हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे, अनुमान लगाएंगे। अनुमान ये लगाएंगे कमी क्या है। जब वो कमी को ढूंढने के लिए तो हम कहेंगे इसकी कमी क्या क्या है, बुक्स अच्छी नहीं पढ़ता है, या इसकी पढ़ाई में कौन सी कमी रहेगी। तो उस कमी को पूरा हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा जब कलेक्शन होगा, डाटा कलेक्शन के बाद हम फिर क्या करते हैं, उसी डाटा में कुछ सैंपल ढूंढेंगे। क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। फिर से समझाते हैं, जैसे बच्चा पास नहीं हो रहा तो हो गया वो प्रॉब्लम, क्यों नहीं पास हुआ, प्रॉब्लम क्या है। फिर उसी प्रॉब्लम को हम एस्टिमेटेड करते हैं, अनुमान लगाते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, सोचते हैं। टीचर हो सकता है कि क्या उसका टीचर का कॉन्सेप्ट ठीक तो नहीं है, कि जो सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए क्या वही पढ़ा रहा है, सिलेबस से हटके पढ़ा रहा है।
दूसरा सोचेंगे बात तो सही है। अब वो हम अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान अगर लग गया तो पता करेंगे कि वो अनुमान कैसे कहां से गलत, कहीं से गलत, तो डाटा प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और डाटा गलत तो नहीं आ रहा, या डाटा हमने कौन सा सेलेक्ट किया है। अगर डाटा हमारे पास आ चुका है, फिर हम क्या करते हैं, उसका हम सैंपलिंग करते हैं, उसकी प्रायिकता करते हैं। अब नया सैंपलिंग क्या करेंगे, जब मान लीजिए सैंपल उठाएंगे, किस बच्चे को जो प्रॉब्लम है, जब हमने सब डाटा का डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसमें इसकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। सैंपलिंग मीन्स क्या है कि जैसे सैंपलिंग मीन्स जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या करता है, डॉक्टर आता है, उसका थोड़ा सा खून लेके जाता है, उसी को बोलते हैं सैंपलिंग। ब्लड टेस्ट कहते हैं, ब्लड टेस्ट थोड़ा होगा, उसमें पता चल जाएगा आपको कौन सी बीमारी है। उसी प्रकार से अब हम यहाँ सैंपल लेंगे। सैंपल मीन्स बच्चे से बात करेंगे, ठीक है हमें पता चल गया बस इस एरिया में कैसा रहता है, कौन सा एनवायरनमेंट कैसा है, घर का पर्यावरण क्या है, पर्यावरण मीन्स माहौल घर का कैसा है, आसपास कैसे लोगों से मिलता है ना। अब सैंपल जब हमें मिल गया तब अब हम क्या फिर इसके करेंगे, अब इस सैंपल जो मिला इसका हम सिनॉप्सिस वगैरह तैयार करके प्रपोजल बनाएंगे। प्रपोजल, अब प्रपोजल जब बनाएंगे, अब जब इसका हम प्रपोजल बनाएंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, इस प्रपोजल को फिर हम डाटा जो हमारे पास आया हुआ है डेटा का, इस डेटा को हम क्या करते हैं, फिर से इसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर से अनुमान लगाते हैं। डाटा ऐसा गलत तो नहीं ले लिया है, सही डाटा ही लिया है। जब हमारे पास डाटा सही रहेगा फिर इसको डाटा को फिर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मीन्स क्या होता है, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि एक एक चीज को फिर बारीकी से उसको हम अध्ययन करते हैं। और जब हमारा सब सही हो जाता है लास्ट में हम कर देते हैं क्या, रिसर्च। हम राइटिंग रिसर्च का मतलब क्या कर देते हैं, राइटिंग रिसर्च का एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। बस यहीं पर हमारा स्टेप बाय स्टेप जो होता है रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम रिसर्च मतलब ये कह देंगे कि ये बच्चे में दिक्कत थी और ये समस्या है, अंत में हम इसका पूरा कारण सहित उसकी सारी व्याख्या हम लिख करके दर्शा देते हैं। ठीक है, ये होता है स्टेप ऑफ रिसर्च। जब स्टेप ऑफ रिसर्च हो जाता है तो वही थीसिस। आप जैसे पूछते भाई आपका थीसिस क्या है, किस पे लिखना चाहते हैं, आपका आर्टिकल क्या है। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल आता है, कोई समाज पे लिख रहा है, कोई विज्ञान पे लिख रहा है ना, कोई सोशल इशू पे लिख रहा है, कोई इन्वायरमेंट पे टॉपिक पे लिख रहा है, कोई विज्ञान की बात देखिए तो आप इकोनॉमिक्स पे भी लोग लिखते हैं। तो आर्टिकल आता है ना जैसे न्यूज़पेपर में, तो आप आर्टिकल ही तो पढ़ते हैं। और जो आपका आर्टिकल किस बेस पे आप रिसर्च करें, कोई न कोई एक टॉपिक होगा। हम एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ या आर्ट सब्जेक्ट का जियोग्राफी का स्टूडेंट हूँ या हिस्ट्री का, तो आपका एक आर्टिकल बनेगा, सिनॉप्सिस वगैरह जो तैयार करके थीसिस रहेगा, आप जो लिखते हैं राइटिंग करेंगे, फिर वही आप आगे क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट करते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं। फिर पूछता अगला है इसमें एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। एप्लीकेशन जैसे आज के दौर में अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कितना जरूरत है रिसर्च एप्टीट्यूड में, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंप्यूटर आज के दौर में सबसे ज्यादा रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत मदद कर रहा है। कैसे, पहले क्या था कि अगर कोई व्यक्ति रिसर्च किसी टॉपिक पे कर रहा है, मान लीजिए रिसर्च यही कोई एक टॉपिक, मान लीजिए जैसे डिमांड है और एक सप्लाई है, इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं। अब उसके दिमाग में आया कि जो इन्फ्लेशन किस कारण से होता है, अब इन्फ्लेशन पे वो रिसर्च कर रहा है, इन्फ्लेशन उसकी टॉपिक है। अब उसमें क्या करेगा, प्रॉब्लम ढूंढ लिया इन्फ्लेशन महंगाई, अब वो डाटा क्या करेगा, उसको डिजाइन करेगा, हाइपोथेसिस करेगा, कलेक्शन करेगा, सैंपलिंग करेगा, फिर उसका प्रपोजल बनाएगा, फिर उसको फिर ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन के बाद एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद लास्ट में रिपोर्ट तैयार करेगा। तो डिमांड से सप्लाई का मेन चीज क्या हुआ, अब पता चला कि चीजें हमें डाटा कलेक्शन करने के पास बुक्स से ढूंढते थे, बुक्स बहुत महंगी होती थी, नहीं मिलता था। किसी कोई प्रोफेसर पुराने लोगों को उनको बुक्स हम लाते थे, उस पर पढ़ते थे, कुछ आइडिया मिल गया तो मिल गया, या न्यूज़पेपर से कुछ आइडिया निकालते थे। अब हमें समझ में आया कि आजकल तो इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों का है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे